नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है ईरान अमेरिका इसराइल जंग के हवाले से। अब तक की जंग की सूरत हाल ये है कि ईरान का पलड़ा भारी है और अब तक ईरान, जिसको ट्रंप कहता है कि इसके पास कुछ नहीं है, वो अब तक की जो इतलात हैं इंटरनेशनल मीडिया पे मोहर लगा रहा है कि अब तक 17 जदीद तरीन अमेरिका के लड़ाका तैयारे ईरान तबाह कर चुका है और मिडल ईस्ट में 90% उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी ईरान ने मिसाइल मार मार कर उसको तबाह कर दिया है। ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। ईरान ने जो है मिडल ईस्ट में जो अमेरिका के अड्डे थे वहां पे भी तबाही मचाई है और इसराइल को तो निस्तो नबूद कर दिया। और उसके जो 6 शहर हैं, 18 शहरों में से जो बड़े शहर 6 उसके सिटी हैं, वहां तो सफ़े मातम है। तो नाज़रीन, अब जो उससे भी बड़ी खबर आ रही है वो खबर ये है कि अमेरिका ने तमाम तर कोशिशों के बावजूद, जब ट्रंप को पूरी दुनिया ने ठेंगा दिखा दिया ईरान के खिलाफ कि हम ईरान के खिलाफ नहीं जा सकते, 2 मुल्कों को तोड़ने में कामयाब हो गया है और इन 2 मुल्कों को उन्होंने राजी कर लिया है, जिनमें से एक मुल्क जिसका नाम मुत्तहदा अरब अमारात है, उसको आज अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम की मद में 450 अरब रुपया का जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम और दीगर आलात वो देने की मंजूरी दे दी है। ये आज की खबरें हैं जो मैंने आपके हजूर पेश करनी है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका के वो तैयारे 2 तैयारे जिनका नंबर है F-32 है जी, और उनको उन्होंने गिरा दिया है। और इन 2 तैयारों की जो मालियत है मैं आपको बताऊं, वो $380 मिलियन है। ये तैयारे भी गिरा दिए और बेड़ा गर्क होने लगा अमेरिका का और इसराइल तो तबाह बर्बाद हो गया। अब रही बात को जो नए बदमाश वो मिडल ईस्ट को जंग की लपेट में लाने लगा है ट्रंप साहब, अब उनका क्या हाल होगा। एक का नाम है कतर और दूसरे का नाम है मुत्तहदा अरब अमारात। उनको अब वो ला रहा है इसमें जो नई जंग जो शुरू होने लगी है और उम्मीद है कि ये ईद के रोज़ से ही शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये वो चंद खबरें हैं जो मैंने आपके घोषणा करनी है कि दुनिया जो है वो बदल रही है और सुपर पावर जो अमेरिका खुद को कहता है ये भी ख़त्म होने वाली है, ख़तरे में पड़ चुकी है उसकी सुपरमेसी। तो इस वक्त अमेरिका जो है वो जान छुड़ा आगे भाग रहा है और वो कहता है कि किसी सूरत मेरी जान छोड़ दे। अब ये जान कैसे छूटे ये मैंने आपको बताना है कि उसने एक इंडिया से मिलकर एक नया प्लान तैयार किया है। कल दोपहर 2 बजे दुनिया के जो टॉप क्लास मीडिया है इसमें एक मुंचाल सा आ गया कि अचानक जो मुत्तहदा अरब अमारात की जो वज़ीर हैं बैनुल अक़वामी राब्ते की राब्ते के जो अमूर तय करने हैं और जो मुल्कों के दरमियान मुआहदा होता है उसके पहले जो राह हमवार करनी है, इनकी वो वज़ीर हैं और बड़ी जोशीली मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ीर हैं और बड़े खुले बाल रखती हैं और जो उनका मेकअप है इस पर तो लाखों जो है वो रियाल दरम और डॉलर खर्च होते हैं और साथ उसने अपनी मेकअप की एक टीम रखी होती है। कल जो अचानक वो नई दिल्ली पहुंची और इस वज़ीर का नाम है मुत्तहदा अरब अमारात की जो है वो उसका नाम है अरम आले हाशमी, खुद को कहती हैं अरम बिनते इब्राहिम आले हाशमी। ये कल बीबी अचानक पहुंची है वहाँ पे दिल्ली, जिससे भूचाल आ गया और दिल्ली वाले खुश हो गए और उनका इस्तकबाल किया। जो वहाँ के वज़ीर हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, दुनिया का मुनाफिक तरीन आदमी है और ये मोदी की कापी है और मोदी जो है ना वो आपको पता है कि ट्रंप की कापी है, सॉरी मोदी जो है ये नेतन्याहू की कापी है और नेतन्याहू ट्रंप की कापी है। तो ये वहाँ पे पहुँची और बहुत सारे अहदो पमा हुए और उन्होंने बताया कि आप अगर हमारा साथ दें, आपके जहाज़ भी हरमुज़ में फंसे हुए हैं, तो अबू धाबी चाहता है कि आप उनका साथ दें और हम जो है पंगा लेने लगे हैं आराम से और आप हमारे पीछे खड़े हो और आप अपनी फोर्सेस भेजें और अपने एयर जो डिफेंस सिस्टम है वो उसको भी हमारी मदद के लिए, यानी कि बहुत सारी बातें हुई। तो हम आपको इन्वेस्टमेंट देंगे। अब ये कोई बात ढकी छुपी नहीं रही। अब ये अमेरिका, इसराइल और इंडिया ये तो एक पेज पे है। अगरचे मोदी के वहाँ पे पुतले जलाए रहे हैं इंडिया में कि आप ईरान के ख़िलाफ़ क्यों जा रहे हो, आप इसराइल का साथ क्यों दे रहे हो, लेकिन वो चूँकि उसकी हड्डी बड़ी कुत्ती गंदी है तो वो कहाँ से मानता है। अब जो खबर थी वो खबर मैंने आपको दे दी कि एक खबर तो ये है कि
इस वक्त ट्रंप जो अमेरिकी सदर है उसने अपनी ईरान में अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरी दुनिया से मदद मांगी है और यूरोप से मदद मांगी, नेटो से मांगी और पूरी दुनिया से मांगी। हर ने उसे कनाडा समेत पूरा जवाब दिया और ठोक के दिया और मंजी भी ठोकी उसकी कि ये जंग तेरी है और जंग तूने शुरू की है, ईरान ने शुरू नहीं की, अब तू ही इसको तू जाने तेरा काम जाने, हम तो आपकी मदद नहीं कर सकते। और मिडल ईस्ट ने भी पहले 2 हफ्तों में तो डटा रहा है मिडल ईस्ट। अब खबरें आ रही हैं कि 2 मुल्कों को लालच देकर और उनको ईरान से डरा कर कि अगर आपने अब ना जागे तो ईरान पर आप पे कब्जा कर लेगा और आपकी ऐसी की तैसी फेर लेगा। अब 3 मुल्कों के सामने उन्होंने दाना डाला, 4 के सामने, जिनमें से 2 को राज़ी करने में वो कामयाब हो गया। एक तो उन्होंने सऊदी अरब को लालच दी, उसने कहा, सऊदी अरब ने कहा कि अगर मिसाइल तुम मारो, उसकी कापी शायद 36 बनाकर मिसाइल तुम मारो कतर पर और सऊदी अरब पर और यूएई पर और साथ हम दे, हम आपका साथ नहीं दे सकते, हम जाने ईरान जाने। वहाँ से निकला। अब इसने इंडिया की मदद से 2 मुल्कों को कायल कर लिया। एक का नाम है, आपको मैंने कल भी बताया था, इस पर मोर मैं आज लगा रहा हूँ कि एक का नाम है यूएई मुत्तहदा अरब हमारा, दूसरा का नाम है कतर। दोनों को राज़ी कर लिया। अब ये भी इतलात आ रही हैं कि कतर के अमीर से रब्ता हुआ है ट्रंप का और उसने उससे भी भीख मांगी, पैसे भी मांगे हैं कि जंग में मैं डूब गया, मैं आपका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ। ज़रा इस पर मुतज़ाद इतलात हैं। अमीर कतर ने कहा कि जंग बंद कर लो, तबाह हो गया सारा कुछ। लेकिन ये भी इतलात हैं कि कोई घास नहीं डाली ट्रंप को अमीर कतर ने। लेकिन ये भी इतलात हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस पर मोहर लगा रहा है कि उन्होंने राज़ी कर लिया कि आप ईरान से लड़ो, मैं और इसराइल आपके पीछे खड़े होंगे और आपको असला भी देंगे और सस्ता 50% रियायत पे असला देंगे। तो इब्तदाई जो डील हुई है ईरान से लड़ने की, वो एयर डिफेंस सिस्टम, जो जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, वो 4.5 अरब डॉलर में उन्हें दिया है उन्होंने, और उस पर अमेरिकी जो सेनेट है उसने मंजूरी दे दी है और कुछ दिनों में वो, लेकिन पहुंचने नहीं देना इंशाल्लाह। ईरान ने उसको रास्ते में तबाह करेगा या ये लगाएंगे तबाह करेगा। अब तो ये खबर थी कि अमेरिका जो है वो इन दोनों मुल्कों को दुनिया भर में से जूते खाकर 2 मुल्कों को तैयार कर सका है ईरान से लड़ने के लिए। और ये भी नहीं लड़ सकते, मैं आपको बात बता दूँ, ठीक है। अब ये भी नहीं लड़ सकते, ना मुत्तहदा अरब हमारा लड़ सकता है, जो छोटी कम उम्र, जिसके अमीर जो है बादशाह जो है छोटी कम उम्र बच्चियों के साथ ट्रंप के साथ अय्याशी करें और उनके सेक्स स्कैंडल आएँ और जनाब ऊँट का गोश्त खाएं और अय्याशियाँ करें, वो कौम कैसे लड़ सकती है? ना उसके पास अपनी फ़ौज है, ना उसके पास कुछ भी नहीं है, बस अय्याशी का अड्डा है वो, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी इतलात आ रही हैं कि दुनिया भर के, यानी कि यूरोप कंट्री जो है उनसे सरमाया निकल कर हब जो है वो सरमायाकारी का वो मुत्तहदा अरब अमारात है। अब वो उनको एक आँख नहीं मारा। और अरब जो हैं ये अंकल के मोटे हैं, और खुसूसन ये अरबी जो मुत्तहदा अरब अमारात के अरब हैं, ये तो अकल के मोटे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है और इनको अकल है कोई नहीं। अब ये उनसे मुआहदा कर रहे हैं। अब जो 4.5 अरब डॉलर का जो ये ले रहे हैं डिफेंस सिस्टम है ईरान से बचने के लिए, वो तो इंशाल्लाह ईरान पहले मिसाइल से सिर्फ मिसाइल 30 डॉलर का जो है या $3,000 का एक मिसाइल मार के ना उसकी तो ऐसी तैसी फेरेगा जो इन्होंने अरबों रुपये का लिया है। तो अब कतर जो है वो भी, उसकी कोई चाल नहीं, वो कहता जी मैं लड़ूंगा, करो भाई, ईरान तेरी भी ऐसी तैसी फेरेगा। चूँकि ये साबित हो गया कि कतर और जो है ना, ये इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि कतर और जो अबू धाबी हैं ये पिट्ठू हैं इसराइल के, और इसराइल पिट्ठू है ट्रंप का। ये बड़ी लंबी गेम है। आइंदा हफ्ते में इसमें मज़ीद जो है नया, जो ईद के फौरी बाद एक नई जंग शुरू होने वाली है मिडल ईस्ट में, और उसकी तैयारी रखिएगा। अब दूसरी बड़ी अहम खबर के जो सुपर पावर कहता है अमेरिका, उसकी तो ऐसी तैसी फेर दी है। अब जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, जो तर्जमान हैं ईरानी फ़ौज के, उसने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी कि हमने तो जो ट्रंप है उसकी ऐसी की तैसी फेर दी है, और उसके टोटल अब तक हम इस वार में यमन, इराक, ईरान, ये तीनों मुल्क मिलके उसके 17 तैयारे अब तक गिरा चुके हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि 17 तैयारे गिरा चुके हैं। और अब जो कल उन्होंने पिछले 24 घंटों में 2 तैयारे गिराए हैं इन मसूफ़ों के। तो ये बड़ी हैरान कुन खबर है कि जो एक तो जो F-35 था और F-32 था, एक तो गिरा इराक के अंदर,
और उसके बाद दूसरा अमेरिकी F-35 जो उसका $190 मिलियन का महंगा तरीन है, 5th जनरेशन। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था बात कि 3 त्यारे पिछले 24 घंटों में इन्होंने मार गिराए हैं फिर, और उनमें से 2 त्यारे वो हैं, एक तो जो फ्यूल देता है फ़ज़ा के अंदर वो त्यारा मार गिराया इन्होंने इराक़ के अंदर। दूसरा एक जो F-35 था वो भी वहाँ पे, ये तो अमेरिकी कहते हैं कि ये जो है ना ये नहीं गिरा, खुद उसने लैंड किया, लेकिन हमारे ज़रा ये बता रहे हैं इसकी जो है वो पेंटागन भी इसकी तस्दीक कर रहा है, और वो जो वार सेक्रेटरी है वो तो गायब हो गया। अच्छा, इन त्यारों की मालियत जो है वो तकरीबन $450 मिलियन है। अमेरिका की कमर टूट गई है इन त्यारों के गिरने से। अब एक और रिपोर्ट है जो अरबी मीडिया है उसने जारी की है कि ये जो कल त्यारा गिरा है F-35, ये महंगा 3 त्यारा है जिस केले की मालियत $190 मिलियन है, और ये गिरा है चार बहार में, और उसके फौरी बाद 2 त्यारे गिरे हैं इराक़ के अंदर। अब इराक़ और ईरान दोनों कह रहे हैं कि हमने ये त्यारे गिराए हैं। अब जो मैं अब तक की जो अरब मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनको अगर सच मान लिया जाए तो अमेरिका की तो कमर टूट गई है, और इंडिया उसका मजाक उड़ा रहा है कि अब तक जो है वो कुल 17 त्यारे जो है वो गिर चुके हैं अमेरिका के। ईरान ने गिराए हैं और इराक़ ने गिराए हैं, यमन ने गिराए। लेकिन मेन चीज़ है जो आपको बतानी कि अरबों खरबों के त्यारे जो हैं वो नहते ईरानियों ने सिर्फ $2 से $3 हज़ार का जो लोकल साख्ता मिसाइल है उसकी मदद से मार गिराए हैं, और इससे जो है वो अमेरिका में सफ़े मातम है और कौम थू थू कर रही है उसकी। अब जो ये बातें तो बताएं कि इसका जो है सुपरमेसी अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ईरान के साथ रूस और चीन खड़े हैं और जिन्होंने ये प्लान बनाया कि इनको तबाह करना है। अब जो मैंने खबर देनी है कि ईद के फौरी बाद एक नई जंग मिडल ईस्ट में छिड़ने वाली है, और अमेरिका ने 2 मुल्कों को तैयार कर लिया है और ख़ुद यहाँ से निकलना चाहता है वो इन्हें फंसा के, और उनकी बैक पे बैठेगा। अब वो एक का नाम है कतर, दूसरे का नाम है मुत्तहदा अरब अमारात। अब इनको वो तैयार कर रहा है, और $4.5 अरब डॉलर का जो है उन्होंने ये डिफेंस सिस्टम भी दे दिया उनको, जो नस्ब हो जाएगा आइंदा चंद रोज़ में। लेकिन ये इतलात आ रही है कि ईरान के जो तर्जमान हैं उसके पासदार ने इनकलाब के, उन्होंने कहा कि ये लगा के तो देखे मुत्तहदा अरब अमारात, और इनको हम सेटल सब करने देंगे तो फिर है ना जैसे ही आएगा, क्योंकि जो है ना वो उनकी भी निगरानी है चीन की मदद से। सैटेलाइट के 2 किस्म के सैटेलाइट वहाँ पे मौजूद हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अपने अगले प्रोग्राम में। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, चलाने के बाद।